नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से आपके सहयोग के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा। टीवी 20 न्यूज देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। हथरौड़िया राज जयलाल सिंह सोसैया राजकीय चिकित्सालय के गेट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके दवा की दुकान चलाने वालों की दुकान पर एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.के. ध्रुव ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को कुछ दिन पूर्व शिकायती प्रार्थना पत्र देकर अस्पताल के गेट के सामने अनाधिकृत रूप से मेडिकल हॉल संचालित करने, जिससे आम जनता का आवागमन बाधित होने एवं हमेशा गेट के सामने भीड़भाड़ होने की स्थिति तथा मरीज को उक्त मेडिकल हॉल संचालकों द्वारा डॉक्टरों द्वारा लिखी गई पर्चियां पर जबरन दवा देने के मामले से अवगत कराया था, जिसको लेकर आज शाम 4 बजे तहसीलदार बुढ़नपुर अभिषेक सिंह, हल्का दरोगा हरिंद्र सिंह एवं लेखपाल की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। इस दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कुछ दुकानदार समय लेकर अपनी दुकान खाली करने लगे, तो जो मौके पर मौजूद नहीं मिले उनकी दुकानों को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। इसके पूर्व में भी प्रशासन द्वारा इस तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर लोग इस स्थान पर अपनी गुमतियाँ रखकर दवा का कारोबार शुरू कर दिए थे। दुकानदारों में प्रशासन का कोई भय नहीं था, लेकिन आज एक बार फिर इस प्रकार की कार्रवाई से लोगों में भय खो गया है। हालांकि देखना यह है कि वह कब तक प्रशासन कब्जा मुक्त कर रख सकता है। तहसीलदार बुढ़नपुर अभिषेक सिंह ने बताया कि यदि दूसरी बार फिर कोई अनाधिकृत रूप से अपनी दुकान रखकर जमीन कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के बगल में अवध चौपाल टी स्टॉल फास्ट फूड रबी उल्ला खान व सबाना खातून ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तहसील में अपने काम से रोज़ाना हज़ारों लोग आते रहते हैं, जिनको खाने पीने की समस्या होती है। अब इस ढाबे के खुल जाने के बाद लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उन्हें उत्तम और गुणवत्तापूर्ण सामानों की अपेक्षा भी जताई है। वहीं प्रोप्राइटर वली खान ने बताया कि हमारे यहाँ उचित रेट पर ग्राहकों को खाने पीने के सामान गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि यहाँ हर गरीब से गरीब आदमी भी आकर खान पान कर सके। इस दौरान प्रमुख रूप से फुरकान खान, भाजपा नेता जैद खान, कामरान खान, आदिल खान, काशिम, काशिफ, आजम, गोलू, समीर, असरलान, फहद खान आदि लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है प्रोप्राइटर वली खान ने, सुनिए। आपका परिचय? मेरा नाम अली खान है, मैं खालिदपुर का रहने वाला हूँ और ये अवध चौपाल में ढाबा खुला हुआ है टी स्टॉल, और यहाँ कम से कम रेट में खाने को मिलेगा। आप लोग का स्वागत है, आइए। अच्छा, आप लोगों को क्या संदेश रहेगा? ये कहाँ पे खुला है? ये एड्रेस जो है आजमगढ़ रोड तहसील के बीच में खुला हुआ है। उद्घाटन कौन किया है? उद्घाटन अम्मी और अब्बू ने किया है। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां निजामाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत फरिया उम्मा के पूरा गांव में कई वर्षों से रह रहे कच्चे मकान में वृद्ध पति पत्नी का आशियाना बरसात ने बेघर कर दिया। सीताराम पुत्र सहदेव, जो कि कई वर्षों से कच्चे मकान में रह रहे थे, आज सुबह बरसात के पानी ने उनका मकान गिरा दिया। लेकिन जब मकान गिरा तो पति पत्नी मकान से बाहर थे, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मकान गिरने से मकान के अंदर सामान दब गया है। ग्राम प्रधान अबू बकर ने मौके पर पहुंचकर नुकसान हुई सामानों के लिए कुछ धनराशि देने की सांत्वना दी है। कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग दंपत्ति घर से बेघर हो गए हैं और बाहर छप्पर डालकर रहने को मजबूर हो गए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने आवास के लिए सभी आला अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन आवास नहीं मिल पाया, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि हम लोग मजदूरी करके किसी तरह से जीवन यापन करते हैं, हमारी गुहार किसी अधिकारी ने नहीं सुनी है। आजमगढ़ की जैनपुर कोतवाली पर जैनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे व 4 सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक से ने प्रशस्ति पत्र दिया। कार्यकुशलता व कर्तव्य निष्ठा पर जैनपुर कोतवाल व 4 सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 11 बजे जैनपुर कोतवाली पर जैनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे ने आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के द्वारा श्रावण मास शिवरात्रि व मुहर्रम के पर्व पर कर्तव्य निष्ठा व कार्यकुशलता के साथ कार्य करने व क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर थाने पर तैनात 4 सिपाहियों, जिनमें मुख्य रूप से राहुल सिंह, हरिकिशन मौर्य, मनोज सिंह व महिला सिपाही ज्योति सिंह को आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वही आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जैनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे को जैनपुर कोतवाली के कुशल संचालन व कार्यकुशलता पर प्रशांत पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से जैनपुर एसआई देवेंद्र सिंह,
अपराध निरीक्षक अमित त्रिपाठी, अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह, लाटगढ़ चौकी इंचार्ज सौरभ कुमार सिंह, रामगोपाल त्यागी, अभिषेक यादव सहित दर्जनों की संख्या में जैनपुर थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य वृत्ति शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर डॉक्टर एस.टी. खान के नेतृत्व में किया गया। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में तैनात सिपाहियों और दरोगा के साथ जैनपुर कोतवाल की सैनिक बैठक सिपाहियों की समस्याओं के लिए जानकारी, समस्याओं का होगा निदान। बैठक के दौरान क्षेत्र में भ्रमण कर अपराधियों पर नजर रखने सहित अन्य बिंदुओं पर अपने सैनिकों की कसी पेंच। जानकारी के अनुसार जैनपुर कोतवाली में रविवार को 12 बजे सैनिक सम्मेलन के नाम से पुलिसकर्मियों व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रत्येक कर्मचारी की पेश कसते हुए कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान आप लोगों का दायित्व है कि पैनी नज़र बनाए हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपराधियों पर नजर रखते हुए उन पर लगाम लगाने का प्रयास करें। साथ ही साथ यदि आपके साथ कोई समस्या शिकायत आदि हो तो उसको तत्काल सूचित करें और समस्या या शिकायत चाहे वो कार्यालय में हो या किसी कर्मचारी से उन शिकायतों का समाधान किया जाएगा। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां आपको बता दें डीएवी इंटर कॉलेज में बच्चों के लिए बने शौचालय को तोड़ने को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई। आपको बता दें आजमगढ़ शहर के रैदोपुर गांधी तिराहा के समीप स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में रविवार को बच्चों के लिए बने शौचालय को तोड़ने को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस शौचालयों को तोड़कर संस्था के जिम्मेदार लोग दुकान को आवंटित कराना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। आपको बताते चलें कि डीएवी इंटर कॉलेज की स्थापना कई वर्षों पूर्व आजमगढ़ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए हुई थी। सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त और प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित इस विद्यालय में प्रबंध तंत्र की गतिविधियों को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। अब इस स्कूल परिसर में स्थित बच्चों के लिए बनाए गए शौचालय को तोड़कर ध्वस्त किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार आशंका है कि यहाँ पर निजी दुकान खुलेंगी, इसका बच्चों के शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। बच्चों के लिए शौचालय की समस्या भी हो जाएगी। वहीं जिन महात्मा ने इस शौचालय की स्थापना कराई उसकी शिलापट को भी कमोड के ऊपर रख दिया गया। सुनते ही आइए आपको सुनवाते हैं कि स्थानीय निवासी ने इस मामले में क्या कहा है। क्या नाम है? दिनेश प्रसाद। अच्छा, आज लेटरिन बाथरूम तोड़ी जा रही है, क्या मामला है? मामला यही है कि इसको लैट्रिन बाथरूम तोड़ के दुकान बना के निजी स्वार्थ के लिए कुछ पैसों की लागत में दुकान दिया जा रहा है, जो कि सरासर अवैध है। लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे आखिर? ये डीएवी इंटर कॉलेज का ये कैंपस है और यहाँ जो है लैट्रिन बाथरूम बच्चों के लिए लाखों रुपया लगा के बना था। अब इसे तोड़ के जो है यहाँ पर जो है 2 पिलर डाल के आप जैसा देखे हैं दुकान बनाने की योजना है और दुकान बना के जो है किराए पर फिर से, क्योंकि ये संस्था की जमीन है, किसी की व्यक्तिगत ये डीएवी कॉलेज है नहीं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा आए थे घूमने फिरने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो महात्मा जो है पत्थर है उनका, उन्होंने शिलान्यास किया था यहाँ दुकानों का और उनके पत्थर को लैट्रिन के कमोड पर रखा हुआ है। कितनी दुर्दशा यहाँ की कॉलेज की है, देखते हैं तो बड़ा जो है दुख होता है कि कहाँ से कहाँ हम लोग जा रहे हैं। आखिर इतना बड़ा कैंपस है, इतने बच्चे इसमें पढ़ते हैं, जहाँ सरकार कहती है कि घर घर शौचालय बनाएं और खुले में शौच न करें, तो वहीं ये तोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, इसको तो तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाना चाहिए। हमारा तो यही प्रशासन से जो है वो है कि ये तत्काल प्रभाव से इसे रोका जाए और फिर से जो टूटा है उसको फिर से सुंदरीकरण करके अच्छी ढंग से बनाकर शौचालय और बाथरूम बना के बच्चों को समर्पित किया जाए। आखिर बच्चे कहाँ जाएंगे? बना बनाए चीज़ तोड़ के जो है निजी स्वार्थ के लिए जो है इसको जो है दुकान बनाया जा रहा है, जो कि अत्यंत जो है प्रबंध समिति का जो है बहुत ही गलत निर्णय है। बहुत गलत काम हो रहा है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं, क्योंकि मैं एक संस्था का समाज का ही मातबरगंज का सदस्य हूं। घूमने आया था कि महात्माओं की हमारे ये कॉलेज है, थोड़ा देखा जाए कैसा चल रहा है। तो ये देख के बड़ा दुख हो रहा है कि शिलापट तक को लैट्रिन में रख के अपमान किया जा रहा है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये जिनके पुरुषार्थ से कॉलेज बना चल रहा है उन्हीं का अपमान यहाँ होगा तो स्वार्थ। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अपराध गोष्ठी, सैनिक सम्मेलन व बजट मीटिंग आयोजित कर समीक्षा की। आपको बता दें कि जुलाई व अगस्त माह में हुए कार्यों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ सीओ व थाना प्रभारी भी सम्मानित किए गए। अंतिम 3 रैंक पाने वाले थाना प्रभारियों को चेतावनी दी गई व 30 दिन में
रैंक में सुधार लाने के लिए निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में आयोजित पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक थाना प्रभारी शाखा प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी, सैनिक सम्मेलन व बजट मीटिंग की गई। आपको बता दें जिसके क्रम में थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। यह प्रणाली में कुल 30 बिंदुओं का समावेश करते हुए कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई। इसमें प्रार्थना पत्र, IGRS, FIR पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र ऐप में अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्रवाई इत्यादि के धनात्मक अंक एवं आम जन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने, समन तामील न करने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए गए। सभी 30 बिंदुओं पर जिस थाने को माह में सर्वाधिक अंक प्राप्त होते हैं वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाता है। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां कोटिला के सिरसाल मंगरामा रोड कई सालों से खस्ता हाल है। कोटिला क्षेत्र की बड़ी बाजार है जहां दिन भर हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस मार्ग से दर्जनों बड़े गांव जुड़े हुए हैं। जनपद के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अवंतिकापुरी को यही मार्ग जाता है। जर्जर और ख़राब सड़क से राहगीरों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन में किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता, जबकि बहुत दिनों से इसको बनाने की मांग हो रही है। बारिश में सड़क की स्थिति और बुरी हो गई है। सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें पानी भर जाते हैं, गड्ढे नज़र नहीं आते हैं और आए दिन यात्रियों और राहगीरों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिला महासचिव मोतीउल्लाह के नेतृत्व में काउंसिल कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने रोड की खस्ता हाल को लेकर जबरदस्त और अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। सड़क की हालत खराब की तरह तालाब की तरह हो गई है, जिस पर काउंसिल कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाल लेकर मछली पकड़ने का प्रयास किया और अनोखे ढंग से विरोध दर्ज कराया ताकि प्रशासन का ध्यान इस ओर केंद्रित हो सके। वहीं शासन व प्रशासन से मांग की कि जल्द ही जल्द रोड को सही कराया जाए, नहीं तो कुछ समय बाद एक बड़ा आंदोलन करने के लिए काउंसिल बात होगी। विरोध प्रदर्शन में काउंसिल अबशार, मिर्ज़ा ताबिश, मिर्ज़ा जीशान, मिर्ज़ा सरफराज, मिर्ज़ा मुअज़्ज़म एवं अन्य काउंसिल के कार्यकर्ता व ग्रामीण शामिल रहे। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य वृद्धि शिविर का आज आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर डॉक्टर SCD खान के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा लालगंज नीरज तिवारी ने फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के समस्याओं के निराकरण हेतु आए हुए मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज किया तथा पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। आजमगढ़ से आए मनोचिकित्सक सौरभ कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में सभी व्यक्तियों को सुलभ और सस्ती मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 1982 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है। ऐसे विकारों में ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया शामिल है। लक्षण ओवरलैप हो सकते हैं और इसलिए इन 5 प्रमुख मनोरोग सिंड्रोम के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है। याददाश्त जाना, समय के साथ दिमाग का काम करना, ठीक से बोलने और समझने में परेशानी, बातें बनाना, भटकाव, शाम के समय भ्रम की स्थिति, सामान्य चीज़ें न पहचाना पाना या सुध-बुध खोना, उदासी या दिलचस्पी खोने की सतत भावना जैसी गंभीर अवसाद की विशेषताएं कई व्यवहारिक और शारीरिक लक्षणों की ओर ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में तेज़ी से डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा या सुसाइड जैसी बीमारियां पनप रही है। इसके कई कारण हैं: नींद कम आना या बहुत ज़्यादा सोना, उलझन, घबराहट या बेचैनी, मन में उत्साह की कमी आदि। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है। सर, आज यहाँ मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। ये प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है और क्या इसमें सावधानियाँ जो बताइए? यह प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को किया जाता है। ये जो मनोविकार से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो आत्महत्या दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और इसमें हम लोगों ने मनोरोग विशेषज्ञ और डॉक्टर सबको भी यहाँ पे लगाया गया है। और मटेरियल जो है, ऐसी मटेरियल जो है जानकारी के लिए छपवाया गया है, ये लोगों में वितरित
आशा के माध्यम से गांव-गांव में किया गया है। और यहाँ भी जो आए हैं लोग, उनकी काउंसलिंग करके उचित सलाह और इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। और ये प्रत्येक वर्ष होता रहता है। महीने में भी जो है 2-3 महीने पे भी कभी-कभी जो है जिला का टीम आके टाइम देती है, तो अभी मतलब यहाँ पे बाहर भेज जो है कुछ गांव में जागरूक करने के लिए क्या टीमें गठित की गई है? गांव में जागरूक करने के लिए टीमें तो गठित नहीं है, लेकिन ये हमारे पास जो मटेरियल छपा है आशा के माध्यम से लोगों के पास ये संदेश पहुँचेगा कि जो मनोविकार या मनोदशा खराब होने की स्थिति है उसके लक्षण क्या है। पहले किसी मरीज को पहचानना जो है ज़रूरी होता है कि ये जो भी अब नॉर्मल गतिविधियाँ हो रही हैं ये मानसिक रोग की वजह से तो नहीं है, तो उसको पहले मानसिक रोग की श्रेणी में हम कैटेगराइज करेंगे, तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे। तो मटेरियल, उसके लक्षण और जानकारी बचाव के तरीके सब छपाया गया है, वो बांटा जाएगा लोगों में और आप लोग को भी अवगत कराया जाएगा। मीडिया के माध्यम से भी इसको कुछ हाईलाइट करें, लोग पढ़ें समझें, और उसमें से अगर कोई लक्षण मिलता है उनके अंदर किसी के अंदर तो यहाँ संपर्क करें। जो यहाँ से इलाज संभव रहेगा यहाँ से किया जाएगा, नहीं तो उसको उच्च स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रिफर किया जाएगा। उच्च स्वास्थ्य केंद्र में आपका जिला अस्पताल आजमगढ़ है, मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ है, या और कोई सीरियस रहता है तो लखनऊ है। बहुत सारे लोग जो पीड़ित हैं वो अपना जगह जानते भी हैं कहाँ इलाज करा रहे हैं, लेकिन समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है स्वास्थ्य इस विभाग में मानसिक रोग में कि हम लोग समय पर रोग को पहचान नहीं पाते हैं, पहचानने में ही देरी करते हैं। इसलिए ये मटेरियल जो दिया गया ताकि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट संभव हो सके। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, इसके माध्यम से किस प्रकार लोगों को जागरूक किया जा रहा है? मानसिक जो पर्पस है कि बहुत सारे ये सुसाइड अटेम्प्ट जो होते हैं, केसेस होते हैं, उसमें देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानियों से जो होती है, मानसिक बीमारी से भी इंटरलिंक रहती है। तो क्यों ऐसा होता है कि मानसिक जो बीमारियां हैं उसके कारण जो होती है व्यक्ति की कोपिंग कैपेबिलिटी, सहने की क्षमता और रेसिस्ट करने की क्षमता, और एक टर्म होता है रेजिलियंस, मतलब एबिलिटी टू फाइट बैक, वो जो होती है वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो इसके कारण जो होती है, इसके कारण जो होता है प्रॉब्लम होता है, और वो उस व्यक्ति में देखा गया है कि सुसाइड रेट जो होता है, सुसाइड करना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस माध्यम से जो है हम इस सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम के थ्रू कम्युनिटी में जहाँ पे जो है लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लक्षण क्या क्या है, क्योंकि ये जो है प्रिवेंटिव अप्रोच है, प्रिवेंशन अप्रोच, हम प्रिवेंशन कैसे करें। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कम्युनिटी में लोगों को अगर हम अवेयर कर देंगे जो इससे रिलेटेड है, तो फिर वो प्रिवेंट हो सकता है। जैसे कि डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, फिर एक स्किज़ोफ्रेनिया होती है, साइकोटिक प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड जो होता है उसमें जैसे देखा जाए तो युवाओं में तेजी से ये डिप्रेशन और हाइपर, तो एक जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट कारण है, फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, चीज़ें जो हो रही हैं, कॉम्पिटिटिवनेस है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम देख रहे हैं जो कोटा में है बहुत सारा, अभी IITs का ही आया था कि जो उनके डायरेक्टर है राव सर रहे थे IIT दिल्ली के, तो उनकी एक आर्टिकल आई थी, तो वो बता रहे थे कि एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है, क्या रहता है कि इतना फाइट करके लोग आते हैं, फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, असाइनमेंट करना है, फिर उसके साथ ये कि अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट में जाना है, इन सब चीज़ों को लेके जो होती है, फिर जो होती है प्रेशर के कारण अपने फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं, फिर रिक्रिएशनल अपने एक्टिविटीज़ के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके कारण प्रेशर जो होता है बिल्ट होते जाता है, और इसके कारण जो होता है अभी जो है एक आंकड़ा जो है WHO का जो आंकड़ा है 2018 का, तो
आज आप यहाँ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे? एक सरकार की बहुत ही अच्छी योजना और विचार है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्यक्रम स्वास्थ्य मानसिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुआ हूँ। लगभग यहाँ मैंने देखा कि 100 से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई और लोगों को बताया गया कि आप मानसिक स्थिति को मेंटेन कैसे करें। डॉक्टरों की टीम द्वारा एक अच्छा सलाह दिया गया कि आप पढ़ाई पीरियड में किस तरीके से अपने आप को संतुलित करें या घर के परिवार के बीच में रहते हुए किस तरह के अपने आप को मजबूत बनाएं। और बहुत ही अच्छी पहल है और डॉक्टर साहब ने बताया कि यह कार्यक्रम गांव स्तर तक भी जाएगा और गांव में इस तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं इस तरीके के कार्यक्रम के लिए। और ऐसे कार्यक्रम से हमारे समाज के बीच में मजबूती आएगा। आत्महत्या के प्रति या जो भी असफल लोग रहते हैं और अपने शरीर को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके प्रति एक उत्साह आएगा और उनको मजबूती मिलेगी। आजमगढ़ में विश्वकर्मा भवन नरौली में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की जनपद की बैठक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा, पूर्व चेयरमैन तथा संचालन पुरुष सभासद दिनेश विश्वकर्मा, जिला महासचिव ने किया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामाचार्य विश्वकर्मा ने संगठन को गांव, ब्लॉक, विधानसभा और जनपद स्तर पर समाज को जोड़ने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। 20 सितंबर को आजमगढ़ जनपद में विशाल और भव्य विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा भवन नरौली पर की जाएगी। 17 सितंबर को सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्र की विश्वकर्मा पूजा समारोह में शामिल होंगे तथा 20 सितंबर को आजमगढ़ में सभी बुलाएंगे। पूर्व मंत्री ने विश्वकर्मा पूजा की तैयारी में विश्वकर्मा ब्रिगेड की विशेष जिम्मेदारी सौंपी। सभी पदाधिकारी अभी से विश्वकर्मा पूजा की तैयारी शुरू करने तथा बड़ी संख्या में लोगों को लाने का निर्देश दिया। बैठक को अमरनाथ विश्वकर्मा, पारा हरिकेश विश्वकर्मा, ब्रिगेड जिलाध्यक्ष जीएनपुर आलोक विश्वकर्मा सहित तमाम लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां हरियाणा से शादी रचाने आए 2 युवकों से दुल्हनें 60,000 रुपये व 4 मोबाइल लूटकर फरार हो गईं। घटना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर हरौला के खादाराम गांव के पास शुक्रवार देर शाम हुई। हरौला पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं हरियाणा के भिवानी जिले के वावरम थाना के खुर्रमपुर निवासी राम अवतार व वावरम निवासी जतिन की शादी आजमगढ़ में तय हुई थी। दोनों युवक शादी की मध्यस्थता कर रहे जौनपुर के सरपथा निवासी राजकुमार के साथ शुक्रवार को निजामाबाद पहुंचे। आपको बता दें, लड़की पक्ष के लोग भी निजामाबाद के शीतला मंदिर में पहुंचे थे। शाम तक राम अवतार व जतिन की शादी की रस्म पूरी हुई। इसके बाद दुल्हने दोनों को लेकर एक ऑटो से घर निकल गई। रास्ते में खादाराम के पास बाइक सवार कुछ लोगों ने ऑटो को रोक लिया। लाठी डंडे से धमकाकर दोनों दूल्हों के करीब 60,000 रुपये नगद व 4 मोबाइल लूट लिए। दोनों दुल्हनें भी बाइक सवारों के साथ फरार हो गईं। आपको बता दें कि पहले भी हरियाणा से शादी करने आए युवकों का दुल्हनी लूट कर फरार हो चुकी हैं। महाराजगंज, जीयनपुर, कोतवाल व हरौला में घटनाएं हुई थी। हरौला व जीयनपुर में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। रुपए का प्रलोभन देकर हरियाणा के लोग जनपद की लड़कियों से शादी तय करते हैं। कुछ गैंग जो कि हरियाणा के लोगों को शादी का सपना दिखाते हैं। हरौला थाना क्षेत्र के बहेरा पीठापुर में जून माह में ये घटना हुई थी। दुल्हन अपने घर पर परिवार के लोगों से मिलकर आने की बात कहकर निकली और गायब हो गई। मार्च में भी दूल्हा मंदिर से शादी कर दुल्हन के साथ कार से जा रहा था। जीयनपुर में दुल्हन लाखों के जेवर पहने हुए फरार हो गई। इसके पूर्व महाराजगंज में 2 घटनाएं हुई थीं। हरियाणा से आए परिवार को सहदेवगंज के पास लूट लिया था। वहीं इस मामले में दूल्हे ने आरोप लगाया है कि मंदिर में शादी से पहले कोर्ट में शादी हुई थी। कोर्ट का कागजात तैयार करने व शादी के नाम पर 50,000 रुपये लड़की पक्ष ने लिया था। 1 लाख रुपये पहले खाता में भेजा गया था। बाइक से आए लोग कोर्ट से शादी हुई और कागजात भी साथ लेकर चले गए। तो ये खबर दिल्ली से है, जहां G20 समिट के दौरान सोनिया अख्तर बांग्लादेशी नागरिक की ओर से एक आवेदन उनके वकील डॉक्टर AP सिंह के माध्यम से बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री ने श्रीमती शेख हसीना ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी सिफारिश के साथ बांग्ला उच्च आयोग को
पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आवश्यक कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए अनुरोध भी किया है। ज्ञात हो कि सोनिया अख्तर, जो कि बांग्लादेशी नागरिक हैं, इनकी शादी ग्रेटर नोएडा निवासी सौरभ कांत तिवारी के साथ हुई थी और सोनिया अख्तर इस समय अपने पति सौरभ कांत तिवारी से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने, सुनिए। एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन G20 समिट के दौरान अर्जेंट बेसिस पर सोनिया अख्तर, वाइफ ऑफ सौरभ एलियस सौरभ कांत तिवारी, जो कि बांग्लादेश में निकाह हुआ था और बांग्लादेशी नागरिक हैं, भारत में अपने 1 साल 4 महीने के बच्चे अन्नू को लेकर आई हैं। इस संबंध में बांग्लादेश से आई हुई हमारी अतिथि माननीय शेख हसीना जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की, उनके लिए बांग्लादेश हाई कमीशन के माध्यम से एप्लीकेशन दी गई, जिसको बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकमेंडेशन के साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया है, जिसमें हमने मांग की है सोनिया की तरफ से कि सौरभ एलियस सौरभ कांत तिवारी के खिलाफ स्टर्न लीगल एक्शन लिया जाए। ये भटक रही है अपने 1 साल 4 महीने के बच्चे को लेकर और उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, जबकि ये पूरी तरह से अपने पति के साथ रहना चाह रही है, अपने बच्चे के लिए रहना चाह रही है, लेकिन अभी तक जब कुछ ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए 2 देशों का मामला था और वर्तमान में G20 समिट में आए हुए थे, इसलिए इस पर स्टर्न लीगल एक्शन की हमने मांग की है और उसकी रिकमेंडेशन की गई है। जय श्री राम। मैं सीमा मीना पत्नी सचिन मीना। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है। टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है, लेकिन हम चाहते हैं भारत जीत जाए, हमारे भारत की टीम जीत जाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी। G20 भी सफलता हो रहा है। भारत में G20 की सफलता की भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई। जय श्री राम। राधे राधे। राधे कृष्णा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।